आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, question is if A, B and C are subsets of a universal set then which one of the following is not correct। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, राइट। तो ए बी सी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो हम एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर कर लेते हैं विद एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम ए बी सी एक सेट मान लेते हैं अपनी तरफ से, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ए सेट हो गया, मान लो 1 2 3 एलिमेंट्स के साथ। एक बी सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं हम विद एलिमेंट 2 4 5 6, राइट। और एक सी एलिमेंट ले लेते हैं विद एलिमेंट्स 4 5 7 8, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ए बी सी सेट, और ये तीनों सबसेट किसके हैं? यूनिवर्सल सेट के। तो ए स्टेटमेंट कहता है हमारा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 4, राइट। 5 कॉमन है, तो 4 और 5 हो गए। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 4 5। सो ए यूनियन, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? तो ए में क्या एलिमेंट्स है? 1 2 3, तो यानी कि हो जाएंगे 1 2 3 बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 4 5। तो ये हो गया इस स्टेटमेंट का। अब हम इस स्टेटमेंट का निकालेंगे, तो ए यूनियन बी देखते हैं पहले। ए यूनियन बी यानी ये दोनों एलिमेंट्स एक साथ लिखेंगे, और सेट जो है इसमें एलिमेंट क्या रिपीट नहीं होते। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 2 3, राइट, 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी कितना आ जाएगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8, राइट। ये आ गया हमारे पास। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं अब हमको। तो 1 2 3 कॉमन है, 4 5 कॉमन है, 6 7 8 एक दूसरे के कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? 1 2 3 4 5, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि ये स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। बी स्टेटमेंट कहता है ए नॉट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी, राइट। ये स्टेटमेंट है, तो ए यूनियन बी देखते हैं पहले। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? यहाँ से ए यूनियन बी निकालना है हमको पहले, तो पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? दोनों के एलिमेंट्स एक साथ, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ए यूनियन बी। ए नॉट यूनियन दिस, राइट। तो ए नॉट यानी कि ए में जो एलिमेंट नहीं है, यानी 1 2 3 को छोड़कर, तो 1 2 3 को छोड़ देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3, यूनियन करना है हमको, तो ए नॉट को छोड़कर, राइट। तो यानी ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट्स क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट। और यहाँ से RHS वाला सेट क्या हो जाएगा? बी नॉट इंटरसेक्शन ए, यानी कि बी के एलिमेंट्स को छोड़कर। इसका क्या मतलब हुआ? 2 4 5 6 को छोड़कर। तो यहाँ से एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? बी नॉट इंटरसेक्शन ए इज इक्वल्स टू 1, 2 को छोड़ना है, 3 4 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, राइट। तो 7 8, ठीक है। तो ये हो गया सेट हमारा, राइट। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यूनियन इसका नॉट, मतलब कि इस पूरे का भी यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, ध्यान से देखें। तो ये हमारे पास सेट आ गया, मतलब अब 1 3 7 8 को छोड़कर। तो यूनिवर्सल सेट से देख सकते हैं हम, और 1 3 7 8 को छोड़ देते हैं। तो बी नॉट इंटरसेक्शन ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 को छोड़ना है, तो यहाँ से आ गया 2, 3 को छोड़ दो 4 5 6 7 और 8 को छोड़ दिया। तो ये हमारा सेट हो गया यूनियन ए। अब इसके साथ यूनियन ऑफ ए, दैट इज 1 2 3। तो यहाँ से हमारे पास सेट क्या बन जाएगा? सेट हो गया यहाँ से 1 2 3 4 5
6, राइट। तो ये हमारा सेट आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी करेक्ट है। अब सी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, ए नॉट यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर हम बी यूनियन सी देखें पहले, बी यूनियन सी में हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इन दोनों का यूनियन, राइट। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी। यहाँ पे लिखते हैं बी यूनियन सी, तो ये हो जाएगा 2 4 5 6 7 8। ये हमारा हो गया बी यूनियन सी, ठीक है। यूनियन ए नॉट, यानी कि जो एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए में क्या एलिमेंट है, 1 2 3। तो 1 2 3 को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 5 6 7 8, राइट। तो इसमें तो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो यानी कि यही हो जाएगा ए नॉट यूनियन बी यूनियन सी, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू सी नॉट इंटरसेक्शन बी। तो यानी कि सी नॉट इंटरसेक्शन बी, यानी कि 4 5 7 8 एलिमेंट्स को छोड़कर जो 4 5 7 8 में सी नॉट सेट क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा सी नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेते हैं 4 5 7 8 को छोड़ना है। तो यहाँ आ गया 1 2 3, राइट, 6। तो ये हो गया हमारा सी नोट सेट, राइट। सी नोट इंटरसेक्शन बी, तो सी नॉट इंटरसेक्शन बी यानी कि इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है इन दोनों में, राइट। 4 5 6 और 6 कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ गए, दैट इज 2 and 6, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी नॉट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर ये ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, तो ये कितना आ गया 2 6। ये एलिमेंट्स क्या हो गए 2 6 और इनका नॉट, यानी 2 6 को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट्स, तो वो कितना आ जाएगा 1 2 को छोड़ दिया 3 4 5 6 को छोड़कर 7 8। तो ये हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन ए यानी कि कॉमन विद 1 2 3। तो यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो यानी कि सेट क्या आ जाएगा 1 और 3। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर LHS और RHS बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, दैट इज LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, यानी कि यहाँ इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, दैट इज सी विल बी राइट आंसर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो सी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।